अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जो आज रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वो मज़ेदार सी कैरेमल खीर की रेसिपी है। खीर का दौर वीवर्स कभी भी पुराना नहीं होता। ये नस्ल दर नस्ल और पता नहीं कब से चला आ रहा है, सदियों से। हमारे बड़े, हम और हमारे बच्चे शौक़ से ये पकाते भी हैं और खाते भी हैं। इसलिए इसका दौर तो कभी पुराना नहीं होगा। नित नए तरीके और नित नए इसमें जायकों के साथ इसको पकाया जाता है। लेकिन जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बड़े मज़ेदार सी हटके और कैरेमल वाली खीर है। इसका कलर और जायका दोनों डिफरेंट होंगे। और इसमें एक ख़ास जो आपके सीक्रेट है वो है शुगर पेशेंट के लिए, क्योंकि शुगर पेशेंट हर घर में है और उनका भी दिल करता है मीठा खाने को। तो लेकिन मीठे की वजह से वो अवॉइड करते हैं, खाते नहीं है कि शुगर हाई ना हो जाए। लेकिन इसमें आपके लिए ख़ास सीक्रेट है, आप भी इस मीठे को एंजॉय कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। चलते हैं हम फ्रेश सा दूध लेने, जो कि गांव में तो ज़बरदस्त किस्म का खालिस किस्म का दूध मिलता है। और इसी बहाने मैंने आपको छोटी सी अपने गांव की सैर भी करवा दी है और फ्रेश सा दूध भी हमने ले लिया है। वीवर्स, गांव में और कुछ मिले ना मिले, दूध तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खालिस मिलता है। शहरों में तो ये आप बेहतर जानते हैं कैसा दूध मिलता है। तो आए देखें, ज़बरदस्त किस्म का 3 किलो हमने दूध लिया है और बढ़ते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 कप चावल लिए हैं और उनको अच्छी तरह धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने दूध को एक पैन में निकाला है सारा, और माशाल्लाह से अब मैंने इसमें जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दिए हैं और उनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल आस्ता सी आग पे छोड़ दिया है ताकि वो अच्छी तरह तैयार हो सकें। देखें, आधे घंटे बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक होगी। हमारा दूध भी तकरीबन जो इस्तेमाल हुआ है उसमें से 1 किलो रिड्यूस हो चुका है और बाकी चावल भी हमारे अच्छी तरह इसमें गल चुके हैं। इस टाइम पे मैंने इसमें 4 से 5 इलायची के दाने शामिल करने हैं और 2 प्याली मेरे पास फ्रेश क्रीम थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप डिब्बे वाली इस्तेमाल कर लें। इसकी जगह थोड़ा सा खोआ 1 कप इस्तेमाल कर लें। ज़बरदस्त किस्म की आपका जायका जो खीर का ना वो दुबाला हो जाएगा। इस टाइम पे मैंने इसको पकने देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए मज़ीद। तो ये खीर ये नहीं कि झटपट रखो फटाफट तैयार निकाल लो, वो मज़ा वो जायका आपको इस तरह झटपट नहीं मिलेगा जो बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे आस्ता आस्ता पकते हुए आएगा। तो वीवर्स, अब इस टाइम पे मैंने इसमें तकरीबन 2 जो चम्मच हैं या 15 से 20 कटे हुए बादाम शामिल करने हैं और इसको मैंने तकरीबन अभी और टाइम देना है 20 मिनट। देखें कि काफ़ी हद तक मेरी रेडी हो चुकी है, दूध भी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी 20 मिनट इसकी मैंने मज़ीद पकाना है। तो इसके लिए हम कैरेमल तैयार करते हैं जो इस रेसिपी को स्पेशल बनाएगा। 1 कप मैंने चीनी ली है और उसमें 2 मैंने खाने के चम्मच जो है ना वो पानी शामिल किया है और बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। देखें वीवर्स, खीर मेरी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल देखें, स्मूथ किस्म की खीर और गाढ़ापन इसमें आ चुका है। अब इस टाइम पे जो शुगर पेशेंट का सीक्रेट था वो है कि आप इसको इस तरह एक बाउल में लाजमन निकालें मीठा शामिल करने से पहले, चाहे कैरेमल करें मीठा करें उससे पहले उनके लिए निकाल लें। और इस तरह स्टीविया जो पाउडर आजकल आम मिल रहा है वो इसमें शामिल कर दें, 1 पैकेट या 2 छोटे छोटे, या 1 चम्मच हनी का शामिल कर दें, शहद का, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके नॉर्मल आप ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और उनको भी सर्व करें। क्योंकि जब मीठा सब खाते हैं, घर में बनता है, तो शुगर पेशेंट का ज़्यादा दिल करता है कि हम मीठा इस्तेमाल करें, तो उनके लिए लाजमन निकाला करें। तो वीवर्स, कैरेमल मेरा रेडी हो चुका है। अब इसे मैंने खीर में शामिल करना है। इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करनी, जस्ट कैरेमल ऐड करना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मेरी खीर के लिए 1 कप कैरेमल मैंने जो चीनी का बनाया था वो इनफ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 से 1.5 प्याली कर सकते हैं, तो वो आप अपनी पसंद से लें। और आप मुसलसल इसमें चम्मच चलाएं और इसकी ज़बरदस्त सी लुक आ जाएगी, लाइट ब्राउन सी और मज़ेदार सी खीर तैयार है। मैंने इसमें 4 से 5 खजूर कटी हुई शामिल की हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें। देखें वीवर्स, खीर मेरी रेडी हो चुकी है। मैंने अब इसे बाउल में निकाला है और आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। मेरे पास बादाम थे, मैंने उससे गार्निश किया है।
और ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट सी खीर रेडी है। इसको फ्रिज में ठंडा करके खाएं, कुछ नीम गर्म खाते हैं वो इस्तेमाल करें, जैसे आपकी पसंद है। व्यूअर्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।